अरे हुड्डा साहब ने क्या कहना था, हुड्डा साहब ने मुझे नौकरी नहीं दी। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं मीडिया के थ्रू पहुँचाना चाहती हूँ, मेरा लिस्ट में नाम था एडीए की, और वो लिस्ट में से नाम निकाला गया हुड्डा साहब के टाइम पे। हाँ, और वो नाम क्यों निकाला गया? क्योंकि मैं पंजाबी समाज से थी। क्या लगता नहीं हुड्डा साहब की तरफ से किसी का फोन आएगा और फिर मीनू को कहेंगे जी हमारा नाम ऐसा क्यों लिया? डर नहीं लगता इन बातों से? डरता वो है जो गलत होता है, और जो सही होता है भगवान उसका साथ हमेशा मरते दम तक देता है। फिर भी अगर मैं पूछूं कि मीनू के लिए अगर सरकार सोचे तो क्या सोचे, क्योंकि ये वीडियो जाएगी सीएम साहब के पास। सोचे तो क्या चाहते हैं अभी सरकार से? मेरे को वो चीज़ तो मिले। देखो, मैं तो यही कहूँगी कि वो मेरी काबिलियत के हिसाब से जैसा सोचें कि भाई इसको सम्मानित करना चाहिए या कोई नौकरी देनी चाहिए या ये करना चाहिए, मैं नहीं कोई और भी है, सबके लिए करना चाहिए, दिव्यांगों के लिए। तो ये समाज को जो देखते हुए सरकार को करना चाहिए। जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब आप जाते थे, हाँ जी, प्रेयर होती थी, खड़ा होना, कई बार तो मजाक भी बनाया गया होगा इस बात का। बच्चे जब स्टार्टिंग में मैं स्कूल गई तब छेड़ते भी थे, बोलते भी थे, लेकिन मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। आपने कभी डॉक्टर से कंसल्ट किया है इस चीज़ के लिए? हाँ, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी फैमिली ने कंसल्ट किया था कि भाई ये ऐसे क्यों हुई है, तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी, जैसे मेरा बर्थ हुआ था। आपकी जो ये उंगलियों की बनावट है, ये मतलब नॉर्मल है? इनसे कुछ पकड़ सकते हो या नहीं पकड़ सकते हो? बिल्कुल पकड़ सकती हूँ जी, दोनों हाथों से पकड़कर। मैं खुद जो है मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं, मैं अपना काम खुद करती हूँ, खुद लिखती हूँ, खाना भी खुद खाती हूँ, सारे काम खुद करती हूँ। 12 साल एडवोकेट रहे, जुडिशरी के बारे में नहीं सोचा? जुडिशरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मेरा भी मन था कि मैं कुछ प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दूँ, मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में आना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी की ज़िंदगी का फैसला कर रहे हो। रिकॉर्ड्स में आपके नाम दर्ज है। हाँ जी, हाँ जी। अब माँ बाप या भाई बहन क्या सोचते हैं? एक्चुअली एट प्रेजेंट मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे भाई बहनों के साथ मैं रहती हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउडली फील होता है कि हम मीनू के ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, तो उनको काफ़ी, मेरे पेरेंट्स को भी आपके नाम से उनको जाना जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कभी गुंडों का फोन नहीं आया, ये केस मत लियो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी भरी बातें? एक्चुअली क्या है कि मैं इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है कि गुंडे भी मुझसे डरने लगे हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाह जी। तुम माँ बाप क्या चाहते थे वैसे? और जो भाई बहनें वे नॉर्मल हैं? हाँ जी, वो नॉर्मल है। माँ बाप नॉर्मल हैं? हाँ जी, नॉर्मल। तो कारण क्या रहा हाइट का? बाय बर्थ भगवान की मर्जी थी, बना दिया। भगवान के आगे किसकी चलती है? एक बौने आदमी के लिए समस्याएं क्या हैं आज के समाज में? बौने आदमी के लिए उनको कम जो है सरकार पेंशन कम देती है, सुविधाएं कम देती है। 1800 रुपये साल? 1800 रुपये, हाँ। वो उससे क्या होता? कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता उससे। आपकी जो यह हाइट है, हाँ जी, आपको क्या लगता है भाई समाज में इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है? समाज में जैसे और लोगों को देखा जाता है वैसे मुझे देखा जाए, क्योंकि मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है अपने हाइट के कारण। जी, तो कभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिले, हुड्डा साहब से मिले, अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, कभी मिले, रिकमेंड किया सर मेरे बारे में भी कुछ सोचो आप? ऐसा है, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बता दूं, मैं 2014 से ही उनको जानती हूं, जब से सरकार आई है, और मैं काफ़ी बार मिल चुकी हूँ उनसे। मोदी जी के फैन है? हाँ। मोदी जी से मुलाकात हुई नहीं कभी? मोदी जी से मिलने की इच्छा है, वो पता नहीं कब पूरी होगी, अगर हो जाए तो। मीनू की शादी हुई? मेरा शादी की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, पति की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, ये हिम्मत होनी चाहिए खुद के अंदर। कभी क्लब डिस्को में गए हैं, पार्टी शार्टी की है? नहीं, पार्टी शार्टी का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। देशभक्ति का शौक है? देशभक्ति का भी है, भगवान के प्रति ज़्यादा आस्था है। छोटे कपड़े पहनने से क्या ईव टीजिंग बढ़ती है, छेड़खानी बढ़ती है? आप क्या मानते हो उस बात को? देखो, इसके अंदर तो फिर लड़कों को सोचना चाहिए कि वो उनको किस नज़र से देख रहे हैं।
वो क्यों देखते हैं उनको गलत नज़र से? कपड़ा पहनने वाले की तो नीयत ख़राब नहीं है, देखने वाले की नीयत ख़राब है। उनको अपने आप को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बताया कि औरतें जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। आज के टाइम पे जो है सबको हर तरह के जो हैं इक्वल माना गया है। क्या आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं जो औरतें हैं वो जो हमारे जो ये जो बना रखे हैं नियम कानून जो बना रखे हैं उनका गलत फ़ायदा उठा रही हैं? आप फ़िलहाल एडवोकेट हैं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज आया हूं हिसार एक यूनिक कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट कहूं या समाज का एक अभिन्न अंग कहूं। हमारे साथ है मीनू रहेजा जी, हमारे साथ हैं। बहन जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं बहन जी आप? मैं बढ़िया। मैं एकदम दुरुस्त हूँ जी। हाँ जी। मीनू रहेजा जी एडवोकेट हैं लगातार 12 साल से हैं। हाँ जी, 2012 से। 2012 से हाँ जी, हिसार हाई कोर्ट में। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हिसार, अच्छा हाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। वो हाँ वो एक ही होता है। हाँ जी, एक ही होता है। हाँ जी, जी। हाँ जी। तो भाई आपकी जो ये उंगलियों की बनावट है ये मतलब नॉर्मल है, इनसे कुछ पकड़ सकते हो या नहीं पकड़ सकते हो? बिल्कुल पकड़ सकती हूँ जी, दोनों हाथों से पकड़कर। मैं खुद जो है मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं। मैं अपना काम खुद करती हूँ, खुद लिखती हूँ, खाना भी खुद खाती हूँ, सारे काम खुद करती हूँ। एक नॉर्मल आदमी। हाँ जी, एक नॉर्मल इंसान की तरह। आपकी जो ये हाइट है, हाँ जी। आपको क्या लगता है भाई समाज में इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है? समाज में जैसे और लोगों को देखा जाता है वैसे मुझे देखा जाए, क्योंकि मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है अपने हाइट के कारण। जी। तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे एक नॉर्मल वे में ही लिया जाए, जैसे आम लोगों को देखा जाता है वैसे मुझे भी देखा जाए। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं दूसरे लोगों से अलग हूँ, क्योंकि मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने आप को दूसरों से मतलब कंपटीशन में रख सकती हूँ। कि मैं एक आम इंसान जो नॉर्मल है वो मेरे सामने खड़ा है और मैं भी खड़ी हूँ तो इक्वल है। मुझे कोई वो नहीं है कि भाई मेरी हाइट छोटी है। ऐसा कोई इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ दिमाग में आता नहीं है? नहीं, मेरे नहीं आता, कभी नहीं आया और ना ही कभी आएगा। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है भाई? हाँ मीनू ऐसा सोचती है। मीनू ऐसा बचपन से सोचती है, क्योंकि एक जुनून था पढ़ाई का जी। कि कुछ एक अलग हटके जो है मुकाम हासिल करना मीनू ने। और वो क्यों करना है कि हमारे समाज के अंदर दिव्यांग लोगों को बड़ी मतलब अलग सी नज़र से देखा जाता था कि ये बेचारा ऐसे है, ऐसे चलता है, ऐसे खाता पीता है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब कि एक सिंपैथी लगा लो जो लोग देते थे। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे सिंपैथी दें, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। मुझे वही लोगों से व्यू चाहिए, वही लोगों से चाहिए जैसे आम लोगों को दिया जाता है, मुझे वही चाहिए। इसीलिए मैंने ये मुकाम हासिल जो किया। वो एक शब्द है बेचारा, उससे एलर्जी है। हाँ, उससे एलर्जी है। मीनू सोचते हैं कि भाई मैं बेचारी नहीं हूँ, या जो भी बौने लोग हैं। हाँ, दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग उनको लोग हैं। बेचारा कहकर कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि उनकी इंसल्ट की जाती है। तो ये गलत है समाज का जो व्यू है हमारे लिए। तो मैं इस चीज़ को सही नहीं मानती और मैं लेती भी नहीं हूँ कि अगर कोई मुझे कहता है कि बेचारी ऐसी है तो मैं कहती हूँ कि मैं आपसे बेटर हूँ। मैं ऐसे कहती हूँ, मुझे कोई आपके पास रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे हैं। हाँ, रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं वो? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, अब्दुल कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड और जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड और एक्सक्लूसिव बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, अभी तो ज़्यादातर नाम मुझे ध्यान भी नहीं होंगे। तो 100 टू अबव मैंने अवार्ड्स भी लिए हैं। काफ़ी संस्थाओं ने भी मुझे सम्मानित किया है। हाँ जी, अलग अलग स्टेट ने मुझे सम्मानित किया है, जैसे कि राजस्थान ने, दिल्ली ने, मुंबई ने और साउथ ने, और काफ़ी है, हरियाणा में काफ़ी मिले हैं मुझे, और फरीदाबाद भी कई बार गई हूँ मैं। काफ़ी स्टेट्स ने मुझे सम्मानित क्वालिफिकेशन क्या है मीनू जी आपकी? किया। मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने मास्टर डिग्री लिया लॉ में, और मैंने लॉ में मास्टर डिग्री? हाँ जी, और मेरी सारी स्टडी जो है वो रेगुलर है। पहले मैंने ग्रेजुएशन किया FC कॉलेज से, म्यूज़िक से, और उसके बाद मैंने लॉ स्टार्ट किया CR लॉ कॉलेज से। मैंने अपनी लॉ की,
और उसके बाद मैंने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से मैंने अपनी LLM की पढ़ाई पूरी की। तो आप कॉलेज में रहे हैं, आपने लॉ करी है, माँ बाप ने अलाउ किया पढ़ाई के लिए या कहा कि भाई नहीं परेशान होगी, नहीं, मीनू ये तो- रहने दे? देखो ये तो हर माँ बाप सोचते हैं जब बस ये बच्चा घर में जन्म लेता है। जी। स्टार्टिंग में तो उनका था, नहीं चाहते थे पेरेंट्स कि पढ़ना है आप, नहीं जाना आपको, क्योंकि लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटी के साथ ऐसा हो। लेकिन मेरे घर में मेरे और भी बहन भाई हैं, वो जी। स्कूल जाते थे। मेरी एजुकेशन जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई उनके अकॉर्डिंग, और मैं उनको जब जाते हुए देखती थी तो मेरे मन में भी होता था कि मेरे जो बहन भाई हैं वो स्कूल जाते हैं, तब इसलिए फिर मैं ज़िद करती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है, तो उन्होंने अलाउ किया। माँ बाप क्या चाहते थे वैसे? और जो भाई बहनें वे नॉर्मल हैं? हाँ जी, वो नॉर्मल है। माँ बाप नॉर्मल हैं? हाँ जी, नॉर्मल। तो कारण क्या रहा हाइट का? बाय बर्थ भगवान की मर्जी थी, बना दिया। भगवान के आगे किसकी चलती है। अफसोस होता है मीनू जी कभी किसी बात पे, भाई मैं भी अगर लंबी होती तो मैं कुछ और यूनिक कर सकती थी, या यही यूनिक आप मानते हैं? मेरी बात सुनिए, जी ये बात गलत है जी। कि मेरी हाइट लंबी होती मैं और यूनिक करती। आपने देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई भी नहीं करते। समाज अपने घर पर बोझ है, कई लोग अच्छी वाली हाइट होते हुए भी। तो मैं उनको जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। मुझे कभी इस चीज़ की नहीं होती कि मेरा कद लंबा होता तो मैं क्या करती। मैंने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। इतने गिनीज बुक में हमारे नाम नहीं, किसी भी गिनीज बुक में किसी भी बुक में हमारा नाम नहीं है। आपके तो गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में आपके नाम दर्ज है। हाँ जी, हाँ जी। अब माँ बाप या भाई बहन क्या सोचते हैं? एक्चुअली एट प्रेजेंट मेरे माँ बाप नहीं हैं। हम्म मेरे भाई बहनों के साथ मैं रहती हूँ, हम्म। तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउडली फील होता है कि हम मीनू के ब्रदर हैं, सिस्टर हैं। तो उनको काफ़ी, मेरे पेरेंट्स को भी proudly आपके feel नाम होता से था। उनको जाना जाता होगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मेरे नाम से जाना जाता है। माँ बाप क्या चाहते थे कि भी मीनू क्या बने, क्या करे? एक्चुअली लॉ करना मेरे पेरेंट्स का ही डिसीजन था। अच्छा। हाँ जी, मेरी मदर जो है वो चाहती थी कि हमारी बेटी अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी लड़े, दूसरों को भी इंसाफ दिलाए। वो इतनी कैपेबल है कि वो दूसरों को इंसाफ दिला सकती है, न्याय दिला सकती है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि हमारी बेटी इतनी हिम्मत वाली है कि वो एक इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करे जी। जो शायद कोई कर सकता है, और वो करके दिखाएगी। तो वो चाहते थे कि मैं करूं। जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब आप जाते थे, हाँ जी। प्रेयर होती थी, खड़ा होना, कई बार तो मजाक भी बनाया गया होगा इस बात का। बच्चे जब स्टार्टिंग में मैं स्कूल गई तब छेड़ते भी थे, बोलते भी थे, लेकिन मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि माइंड में एक ही मेरा सेटअप था कि मुझे अच्छा करना है और अपना अच्छा करके आगे जाना है। और मेरे जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, काफ़ी मेरे हेल्पफुल थे, मेरे टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल थी, तो मुझे कभी इतना ज़्यादा एहसास नहीं होने दिया जाता था। इसके लिए मैं थैंक टू गॉड कि मुझे काफ़ी अच्छे स्कूल मेरा रहा है, स्कूलिंग, और कॉलेज भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं जो मेरा काफ़ी हेल्प मेरी करते थे। एक नॉर्मल हाइट हमारी है, हाँ जी। हमारी बहुत सारी विशेज़ हैं, हम वो करेंगे वो करेंगे। क्या मीनू ने वो सब किया अपनी ज़िंदगी में? हाँ, मैंने किया। मैंने सिंगिंग की, मैंने डांसिंग की, मैंने क्या कहते हैं लॉ में काफ़ी अच्छा किया है, कर रही हूँ आगे भी। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करा के महिलाओं के घर बसाने का काफ़ी जुनून रहता है जी। और वो मैं करती भी आ रही हूँ। आपने अपनी सारी विशेज़ जो इच्छाएं थी सारी पूरी की? हाँ, और भी आगे करनी है। पार्टिसिपेट भी करते थे कॉलेज के जैसे यूथ फेस्ट वगैरह होते हाँ हैं? जी, हाँ जी, उसमें भी मैंने रिकमेंडेड आए हैं, विन किया है सब कुछ। हरियाणवी डांस में, पंजाबी डांस में, क्लासिकल डांस में, कुछ नहीं छोड़ा। मैंने अपनी लाइफ को खूब जिया है, एंजॉय अभी भी जी रहे हैं? हाँ, अभी भी जी रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उस चीज़ से, म्यूजिक से अब प्रोफेशनल की तरफ आ गए? प्रोफेशनल की तरफ आ गई। तो गाने वाने सुनते हैं आप? हाँ, गाने वाने जब मुझे टाइम मिलता है तो। गानों में आया प्राइज? हाँ। कौन से गाने गाते थे? हम सुनना चाहेंगे। जी। मैंने मेरे वतन के लोगों को काफ़ी गाया था, देशभक्ति गीत।
तो एक कली सुना दीजिए सर। आदत तो छूट चुकी है थोड़ा सा गाते हुए। ऐ मेरे वतन के लोगों, है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाह जी वाह। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। वाह जी वाह। हरियाणवी गाने भी सुनते हो? हरियाणवी गाने बहुत कम, जैसे जो आज चले हुए हैं। बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा क्योंकि टाइम इतना मिल नहीं पाता। कोर्ट का टाइमिंग ऐसा होता है 5 से 6 बज जाते हैं कोर्ट से आते हुए। उसके बाद अपना फाइल स्टडी किया नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर। कोर्ट में जब आप जाते हैं, जिस तरीके से जज साहब के सामने पेश होना पड़ता है, जिस तरीके से केस आते हैं, तब वो सीन क्या रहता है कोर्ट में? एडवोकेट्स, जज साहब। एक्चुअली कोर्ट का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट है। वो ऐसे रहा कि स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगा था कि जजेस ऊपर आए हुए नीचे हूँ। हाँ। तो मेरे मन में भी ये सवाल आए थे कि कैसे होगा, लेकिन टचवुड कोर्ट के जो जजेस हैं और एडवोकेट्स हैं जी, उन्होंने इतना मुझे कोऑपरेट किया कि मुझे कभी एहसास ही नहीं दिलाने देते कि मेरी हाइट छोटी है। कभी तो मुझे चेयर पे बैठकर अलाउ करते हैं, कभी तो वो अपनी चेयर से जजेस खड़े हो जाते हैं मेरी बात सुनने के लिए, कभी रीडर खड़े हो जाते हैं, कभी एडवोकेट्स खुद हेल्प करते हैं आगे आकर। तो मतलब कि एक अच्छा उनका मेरे लिए कोऑपरेशन है जो ये यहाँ तक मुझे ले आया। आप 12 साल एडवोकेट रहे, जुडिशरी के बारे में नहीं सोचा? जुडिशरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मेरा भी मन था कि मैं कुछ प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दूँ, मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जुडिशरी में आना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हो। तो मैं चाहती थी कि पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लूँ, बहुत अच्छे से जान लूँ कि कोर्ट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे केसेस होते हैं, कैसे लोग हम दुखी लोग हमारे पास आते हैं, क्या इनके अंदर केसेस के अंदर सच्चाई होती है। जब तक आप अच्छे से इनको जान ही नहीं सकोगे आप क्या फैसला दोगे। जैसे आजकल ये सुनने में आता है कि भाई डाइवोर्स केस हैं, वो फर्जी हैं या सच हैं, तो आप कौन सा केस लेना पसंद करोगे, महिला के पक्ष का या जेंट्स के पक्ष का? देखो, न्याय सबके लिए होता है, जी। कोई भी आपको आता है, आपके सामने आता है भाई ये फर्जी केस था, ये महिला ने फर्जी केस कर दिया? देखो, करते हैं, सब करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं एक महिला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज़्यादा जो है मेरा महिलाओं के प्रति ज़्यादा झुकाव है कि मुझे उनको ही इंसाफ दिलाना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए डिपेंड करता है कि उसकी फाइल में क्या है, केस में क्या है, सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली वकील हूँ। कभी गुंडों का फ़ोन नहीं आया, ये केस मत लियो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी भरी बातें? एक्चुअली क्या है कि मैं इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है कि गुंडे भी मुझसे डरने लगे हैं, और गुंडे खुद जेल से कहते हैं कि आप हमारा केस लड़ दीजिए। मेरे पास अच्छा। कभी, हाँ जी, मेरे पास कभी कोई कॉल नहीं आया अभी तक तो। कभी पछतावा होता है, यार वो गलत केस था, मैंने उसको गलत आदमी को जिता दिया, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है स्टार्टिंग से क्या गलत है, क्या सही है, क्या जीत है, क्या हार है। केस की फाइल स्टार्टिंग से ही बता देती है रिजल्ट को, ये पता होता है सबको केस में क्या होने वाला। ज़्यादातर तो मेरे पास मैट्रिमोनियल केसेस ही आते हैं जी। मैं उन्हीं को ही रेकमेंड। तो मैट्रिमोनियल केस में किसके केस, महिलाओं के ज़्यादा या पुरुष के ज़्यादा? देखो, मैं लीगल एड काउंसिल हूँ, उसके अंदर सरकार हमें खुद जो है रिकमेंड करते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो यही है, ADR सेंटर। मैं लीगल का मतलब ये मानूँ आप सरकारी एडवोकेट है? सरकारी एडवोकेट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो नीडी पर्सन्स होते हैं, जो फी पे नहीं कर सकते, उनको जो है लीगल एड, ये हमारी एक प्रक्रिया होती है, मतलब
है, उसी के अंदर हम जो गरीब हैं उन लोगों को जो है फ्री में वकील मिलते हैं। तो वो हमारे को अलॉटेड केस करते हैं जजेस, हमारे जो जजेस हैं लीगल एड काउंसिल के। तो वो हमें हमारे ऊपर कोई वो नहीं होता कि हमें ये वाला केस ही चाहिए, ये वो चाहिए, जो उन्होंने दे दिया वो हमें लेना पड़ता है। तो किस टाइप के केस आपके पास ज्यादा है? पुरुषों के, महिलाओं के? महिलाओं के। हाँ जी। एक बौने आदमी के लिए समस्याएं क्या हैं आज के समाज में? पौने आदमी के लिए उनको कम जो है सरकार पेंशन कम देती है, सुविधाएं कम देती है। 1800 रुपये साल? 1800 रुपये, हाँ। वो उससे क्या होता? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होता उससे। आपका इतनी जगह आपका रिकॉर्ड्स में नाम है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और बहुत सारे रिकॉर्ड्स में आपका नाम है। तो कहीं सरकार ने आपको रिकमेंड नहीं किया? सरकार ने कहीं आपको सम्मानित या आपके लिए कुछ विषय सोचा? ये तो सरकार का बारे में जानना चाहूँगा मैं। ऐसा है, मैंने जो मकाम हासिल किया है या कोई और भी हासिल करे इस मकाम को, इतने रिकॉर्ड ले, मतलब इतना मतलब कि पॉपुलैरिटी ले, इतना अच्छा काम करे, 12 साल से जैसे मैं कर रही हूँ, और कोई करे, तो सरकार को उनके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए कि ये कितने मुश्किलों से आगे बढ़ रहा है, कितने मुश्किलों से कर रहा है, ये और कितना जिंदा दिली से आगे बढ़ रहा है, इंस्पिरेशन है जो समाज के लिए। तो सरकार सोचती नहीं है आपके बारे में कुछ? मेरे बारे में ही क्यों, जो भी करे उसके लिए सोचना चाहिए उनको, सबके लिए। तो सरकार अगर आपके बारे में सोचे, वैसे तो आप जैसे जिन्होंने ऐसे अचीवमेंट्स लिए हैं उनके बारे में ही सोचे, फिर भी अगर मैं पूछूं कि मीनू के लिए अगर सरकार सोचे तो क्या सोचे? क्योंकि ये वीडियो जाएगी सीएम साहब के पास। सोचे तो क्या चाहते हैं अभी सरकार से? मेरे को वो चीज़ तो मिले। देखो, मैं तो यही कहूँगी कि वो मेरी काबिलियत के हिसाब से जैसा सोचें कि भाई इसको सम्मानित करना चाहिए या कोई नौकरी देनी चाहिए या ये करना चाहिए, मैं नहीं, कोई और भी है, सबके लिए करना चाहिए, दिव्यांगों के लिए। तो ये समाज को जो देखते हुए सरकार को करना चाहिए। जितना मैंने आज मुकाम हासिल कर लिया, और भी हैं दिव्यांग करते हैं, तो उनके प्रति भी उनका होना चाहिए। जैसे सम्मानित करते हैं जो खेलों में जाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। हमारी भी कोई अलग कैटेगरी होनी चाहिए, इसने मुकाम हासिल किया तो इसको भी सम्मानित करो। उनके प्रति ज़्यादा झुकाव है, हमारे प्रति ज़्यादा झुकाव ऐसा बताते हैं 10 साल हो जाते हैं जब उसको नोटरी में भेज दिया जाता है, क्या नोटरी में जाना चाहेंगे या कुछ और क्राइटेरिया होता है? नोटरी के अंदर देखो, आप कोर्ट के अंदर जाकर देखो, इतने सारे नोटरी हैं। नोटरी का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। अगर मिल भी जाती है, इट्स टैग, बस टैग है कि इसके पास नोटरी है। नोटरी है, बहुत सारे हैं, क्या होता है उससे? बस एक टैग मिल जाता है कि नोटरी है, और कुछ नहीं है, और कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है उसमें। काम के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, किसी के पास तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो कभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिले, हुड्डा साहब से मिले, अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री कभी मिले, रिकमेंड किया सर मेरे बारे में भी कुछ सोचो आप? ऐसा है, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बता दूं, मैं 2014 से ही उनको जानती हूँ, जब से सरकार आई है, और मैं काफ़ी बार मिल चुकी हूँ उनसे। किस विषय पे? अर्जी दी थी मैंने नौकरी के लिए, कहा था उनको, और उसके बाद मैं हुड्डा साहब से नहीं मिली हूँ। एक बार मिली थी जब उनकी सरकार थी, मैंने उनसे भी नौकरी मांगी थी। पर क्या कहा हुड्डा साहब ने? अरे हुड्डा साहब ने क्या कहना था, हुड्डा साहब ने मुझे नौकरी नहीं दी। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं मीडिया के थ्रू पहुँचाना चाहती हूँ, मेरा लिस्ट में नाम था एडीए की, और वो लिस्ट में से नाम निकाला गया हुड्डा साहब के टाइम पे। हाँ, और वो नाम क्यों निकाला गया? क्योंकि मैं पंजाबी समाज से थी। मतलब ये कास्टिज्म था? कास्टिज्म था, बहुत ज़्यादा था। पहले मतलब वो कहते हैं भाई एक रात पहले लिस्ट में नाम था, अगले दिन मेरा नाम गायब हो गया। हाँ, नाम काटा गया। उसके बाद मैंने कुछ एक चीज़ें भी थी उसके अंदर केसेस में, तो फिर मैंने केस भी फाइल किया हुआ हाई कोर्ट में उनके खिलाफ। हुड्डा साहब के खिलाफ? सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। क्या कुछ एक चीज़ें हैं उसके अंदर जो नहीं होनी चाहिए थी। जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनको दोबारा बुलाकर उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें हुड्डा साहब ने लगा दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए। तो खट्टर साहब से मिले आप? खट्टर साहब से मिली, तो खट्टर साहब ने क्या कहा? वो ये कहते थे कि देखेंगे, सोचेंगे। जितनी 2-3 बार मिली हूँ, ऐसा ही गोलमोल सा जवाब देते हैं वो, देखेंगे। 2-3 बार मिली हूँ मैं उनसे भी, ज़्यादा नहीं मिली। सैनी साहब से भी मिली हूँ,
सैनी साहब क्या सैनी बोले? साहब से मैंने नौकरी अभी तक तो कोई मांगी नहीं है इसमें। तो मिल के बात क्या हुई? वैसे ही बस हालचाल जानते हैं एक दूसरे का। सरकार के प्रोग्राम में मैं चली जाती हूँ, अच्छा लगता है। मोदी जी के फैन है दी, इसलिए जाते हैं। मोदी जी के फैन है? हाँ, मोदी जी से मुलाकात हुई नहीं कभी? मोदी जी से मिलने की इच्छा है, वो पता नहीं कब पूरी होगी। अगर हो जाए तो। क्यों फैन है मोदी जी के? मनमोहन जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, राहुल गांधी जी भी तैयारी कर रहे हैं, मोदी जी के क्यों? ये तो देखो जैसे सारे जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मोदी के फैन क्यों है। क्यों है? ये तो सब जानते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। क्या होता था? काफ़ी बदलाव आया हमारे देश में। मानते हैं आप इस हाँ, बात को? यूँ सोचो कि अपने आप को एक पहचानने की अलग सी शक्ति पैदा हो गई है हर इंसान के अंदर। जब कांग्रेस पार्टी थी, इंटरेस्ट नहीं था कि प्रधानमंत्री कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, सीएम क्या कर रहा है, कुछ नहीं इंटरेस्ट था। लेकिन आज आप जाकर पूछोगे बच्चे से भी हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो आपको बता देगा नरेंद्र मोदी। पहले बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होता था कौन है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, हो इज मनमोहन सिंह कौन है? आज आप बच्चे से भी, मेरा चैलेंज है, पूछ लो जाकर। अब आप जब आप ये कह रहे हैं भाई हुड्डा साहब ने नौकरी नहीं दी, लिस्ट में कोई और लगा दिया, पंजाबी कास्ट से थी, क्या लगता नहीं हुड्डा साहब की तरफ से किसी का फ़ोन आएगा और फिर मीनू को कहेंगे जी हमारा नाम ऐसा क्यों लिया? डर नहीं लगता इन बातों से? डरता वो है जो गलत होता है, और जो सही होता है भगवान उसका साथ हमेशा मरते दम तक देते हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर मुझे बोलना पड़े प्रधानमंत्री के खिलाफ तो मैं वहाँ भी बोलने की हिम्मत रखती हूँ, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। हाँ, ठीक बात है, मेरा अधिकार है बोलने का, राइट है मेरा, फंडामेंटल राइट है मेरा। मैं क्यों नहीं बोलूँ? मेरे साथ आप बीती जो हुई है मैंने बोल दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने किया तो आप सुनने की भी हिम्मत रखी। आपको सोचना चाहिए था, आपने नहीं सोचा तो आज मैंने भी कह दिया। मीनू की शादी हुई? मेरा शादी की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कभी जिक्र चला, परिवार ने कहा भाई शादी करो? नहीं, वो खुद चाहते हैं कि एक सक्षम महिला बनकर दिखाए पूरे समाज के अंदर के उसे जीने के लिए किसी भी पति की जरूरत नहीं है। मैं खुद में इतनी कैपेबल हूँ कि मैं। लेकिन अभी तो आप जैसे जवान हैं तो अभी तो जवानी का जोश है अभी, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, देखो बुढ़ापा सबको आता है। वृद्धत्व में अंग कंपन लगे, कब साधोगे राम? देखो जी, जरूरी नहीं है कि मुझे बुढ़ापा आएगा। क्या पता ईश्वर ने कुछ और सोच रखो, पहले ही चले जाएं। आजकल देख ही रहे हैं आप। हम तो ये मान के चल रहे हैं जी 100 साल तो आप जिए। चलो आपकी वो है मेरे लिए, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की। काफ़ी लोग हैं इस समाज के अंदर जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन वो फिर भी एंड तक लड़ते हुए गए हैं। ये हिम्मत होनी चाहिए खुद के अंदर, जो ऊपर वाला ईश्वर देता है वो मुझे उसने दे रखी है। क्या आप ये मानते हैं कि मीनू मॉडर्न विचारधाराओं के या जो पुरानी विचारधारा है उसी की विचारधारा की है? देखो, मैं बैलेंस करके चलना पसंद करती हूँ। जहाँ जैसे हम लोग चलते हैं उस हिसाब से अपनी सोच रखते हैं। जहाँ मॉडर्न सोच का हो तो वहाँ पे मॉडर्न भी चलाते हैं, जब पुराने ख्याल आता हो तो वहाँ पुराने भी लेते हैं। कभी क्लब डिस्को में गए हैं, पार्टी शार्टी की है? नहीं, पार्टी शार्टी का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। देशभक्ति का शौक है? देशभक्ति का भी है, भगवान के प्रति ज़्यादा आस्था है। किस भगवान को मानते हैं? मैं काली माता को बहुत मानती हूँ। वो तो शक्ति की रूप है, तभी मुझ में ज़्यादा शक्ति है। तभी मुझे ज़्यादा शक्ति है, ठीक है ना? तो हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, सारे भगवान को मानती हूँ। मैं हर धर्म की जो है मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ। भगवान हर जगह है, बस हर इंसान में भगवान है जी। हाँ। मेरे साथ हैं कशिश और मेरे साथ हैं सलमा। तो मैं जाऊंगा, एक बार आ जाएं सामने। कशिश, कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो? आपने कभी डॉक्टर से कंसल्ट किया है इस चीज़ के लिए? हाँ, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी फैमिली ने कंसल्ट किया था कि भाई ये ऐसे क्यों हुई है। तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी जैसे मेरा बर्थ हुआ था, क्योंकि काफ़ी छोटी हाइट थी। देखकर सब डर गए थे कि ये क्या है, और उन्होंने कहा था कि हफ्ता 10 दिन, बस इससे ज़्यादा। लिवर फंक्शनिंग सब अप टू डेट? हाँ, अप टू डेट। तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी, तो
लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान जिसको रखता हो उसमें डॉक्टरी क्या करेगी। जिसको रखे सही मार सके ना कोई। जी सलमा, मेरा एक ही क्वेश्चन है, आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो जल्दी अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। अगर जैसे आज मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, वो उम्मीद छोड़ देते हैं उस चीज़ की। लेकिन आप मतलब हम नॉर्मल हैं, लेकिन आप कुछ डिफरेंट हो हमसे, तो आपको ये जो सीख मिली आप उसके रिगार्डिंग हमें मतलब क्या सीख देना चाहोगे? मैं वो चीज़ पूछना चाहती हूँ। मैं ये सीख देना चाहूँगी, चाहे कोई नॉर्मल है चाहे कोई अब नॉर्मल है, लाइफ किसी की इजी नहीं होती, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, लेकिन जीतता वो है जो लड़ना जानता। जो लड़ना नहीं जानता वो जीत भी नहीं सकता। अगर आप हार मान लेते हो, मान जैसे कि आपने कहा कि मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप इसके अंदर कुछ ना कुछ ये सोचते हो कि मैं उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी या मैंने मेहनत नहीं की, तो आप आगे बढ़ो ना। क्या होता है भगवान ने कुछ और अच्छा सोच रखा हो आपके लिए, उसकी बजाय आप और कोई एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप कहीं और या उसको सेकंड चांस दो। आप हार मान लोगे, आप टूट जाओगे, लाइफ आपकी ख़राब हो जाएगी, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो है नहीं हुआ उसको वहीं स्टॉप कर दो, आगे बढ़ो, ज़रूर होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल याद आ गया। अक्सर कई बार जिक्र होते हैं कि भाई महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, महिलाओं को आज़ादी नहीं है, महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है। आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। महिलाओं को पूरी आज़ादी है। आज का समाज हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। पूरी फ्रीडम है महिलाओं को, कहीं भी आ जा सकती हैं, कैसे भी कपड़े पहन सकती हैं, कहीं पर भी। आप देखा होगा इलेक्शनों में भी काफ़ी जोर रहता है, राजनीति में भी कर रही हैं, किसी भी फील्ड में आप देखो महिलाएं जा रही हैं। और जो वो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं वो उनकी खुद की सोच है। वो सही है आपके हिसाब से या नहीं होना चाहिए ऐसा? देखो, मैं इस वे में ये चीज़ नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो कहेंगे कि हमें तो अच्छा लगता है हम पहनेंगे। अपनी सोच पर डिपेंड करता है, उनको अच्छा लगता है। अच्छा, तो छोटे कपड़े पहनने से क्या ईव टीजिंग बढ़ती है, छेड़खानी बढ़ती है? आप क्या मानते हो उस बात को? देखो, इसके अंदर तो फिर लड़कों को सोचना चाहिए कि वो उनको किस नज़र से देख रहे हैं, वो क्यों देखते हैं उनको गलत नज़र से। कपड़ा पहनने वाले की तो नीयत ख़राब नहीं है, देखने वाले की नीयत ख़राब है। उनको अपने आप को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए, ठीक है ना? तो और कुछ कोई मैसेज आप समाज में देना चाहें? समाज में मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि आप लोग हिम्मत मत हारो। जैसे मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, चाहे कोई वो नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो। मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग हताश हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिली या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, भाई ये हमारी ज़िंदगी है, बड़ी मुश्किल से मिली है, माँ बाप ने बड़े मुश्किलों से हमें पढ़ाया लिखाया है। आप हार मत मानिए, आप चलते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आपको वो ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगा जो आप चाहते हो। जी मैम, मैं क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप इधर एक बात बताएं आप हमें, जैसे कि आपने अभी बताया कि औरतें जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। आज के टाइम पे जो है सबको हर तरह के जो हैं इक्वल माना गया है। क्या आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं जो औरतें हैं वो जो हमारे जो ये जो बना रखे हैं नियम कानून जो बना रखे हैं उनका गलत फ़ायदा उठा रही हैं? आप फ़िलहाल एडवोकेट हैं। देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। जैसे हमारे पास केसेस भी आते हैं, अभी हाल ही में 1-2 केसेस मेरे पास आए हुए थे। जो उसके हस्बैंड थे वो काफ़ी परेशान थे, वो बेचारे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। लड़की जो है कहती है कि लड़कों पर ही केस होते हैं, लड़कियों पर नहीं होते। ये एक गलत विचारधारा उन्होंने अपना कर रखी हुई है कि लड़की पर केस नहीं होते, सिर्फ लड़कों पर ही होते हैं। देखो, घर तोड़ने से आपका नुकसान, बच्चों का नुकसान, सबका नुकसान है। मेरे तो यही मैसेज है कि आप ये गलत सोच मत लेकर चलो कि आपको अगर कानून मिल गए हैं, जैसे कहते हैं कि मेंटेनेंस मिल जाएगा, डिवोर्स जल्दी मिल जाएगा, 498 की कंप्लेंट कर देंगे, सारा परिवार अंदर चला जाएगा। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए आपको दिए हुए हैं, आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए। इसका गलत फ़ायदा उठाकर आप इस सोच में मत रहिए कि केस आपके ही हक़ में होंगे। कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जो लड़कियों के खिलाफ भी चले जाते हैं। तो ये गलत विचारधारा जो है आप लेकर मत चलिए। कानून सबके लिए बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी, लेडीज़ जो हैं अपने जो इनको कानून दिए गए हैं उनका गलत फ़ायदा ना उठाएं।
ये है भाई हमारे साथ मीनू रहेजा जी। और ख़ास बात ये कि बैठ के तो हम इंटरव्यू कर सकते थे, लेकिन वहाँ से चल के हम यहाँ आए, इस बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं पैदा हो सकती हैं। मैं चाहता हूँ उस जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दूसरी बात, आज मीनू जी से जाना कि जीवन में कहाँ कहाँ समस्याएं हैं और किस किस समस्याओं को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन एक बात और, जब बंदा खुद मेहनत करके इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करता है और सरकार भी ये सोचती है कि भाई हाँ इसने बहुत अच्छा किया, तो सरकार ने आगे उसके प्रमोशन के लिए भी सोचना चाहिए। मीनू जी से बातों में हमें पता चला कि इस तरीके से एक पोस्ट एडीए की है, या सरकारी महकमों में बहुत सारी पोस्ट हैं, उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो इनकी पूरी है, एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर मीनू को, हमारी बहन मीनू जी को, या इस तरीके से जो लोग हैं उनको अगर प्रमोट करे, तो ये मैसेज आगे उनके लिए जाएगा जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। क्यों भाई जी, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल है। ये एक मैसेज जाना चाहिए कि हाँ मीनू जी को वो पद मिला है, मीनू जैसे बहुत सारी भाइयों को और बहनों को ऐसा पद मिला है और सरकार उनके बारे में सोचती है। तो फिलहाल ये बस छोटी सी वीडियो, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।